गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने ताल कहवा का परिचय सीखा था, ताल कहवा के विषय में पढ़ा था। इस वीडियो में हम ताल दादरा के बारे में सीखेंगे, दादरा ताल का परिचय सीखेंगे। आइए चलते हैं दादरा ताल के लिए। ताल दादरा जो ताल है ये सभी तालों में सबसे कम मात्राओं की ताल है। इसमें सबसे कम मात्राएं होती है, 6 मात्रा सबसे छोटी ताल है। और इस ताल का विशेष रूप से जो प्रयोग है वो दादरा गायन शैली के जो गीत है उसके साथ विशेष रूप से प्रयोग की जाती है। पिछले वीडियो में हमने ताल शब्द के विषय में पढ़ा था। जितने भी हमारे संगीत में ताले हैं सभी वाद्य पर बजाई जाती है। ताल बजाने के लिए हमारे पास जो वाद्य यंत्र होते हैं, इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, उस श्रेणी में हमारे पास तबला आता है। प्राचीन समय में मृदंग होता था, पखावज होता था। आधुनिक समय में ढोलक का भी प्रयोग होता है, ढोल होता है, डमरू, ढप। इस प्रकार से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यंत्र वाद्य होते हैं जिस पर ताल बजाई जाती है। ताल परिचय में शब्द आता है ठेका। ठेका जो शब्द है इसका मतलब होता है ताल के अंदर जो भी बोल होते हैं उन बोलों को तबले पर, मृदंग पर, पखावज पर, किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर बजाना ठेका कहलाता है। बोल को बजाना ठेका कहलाता है। ताल के एक गुण के विषय में हमने पढ़ा था, दो गुण के विषय में पढ़ा था, 3 गुण, 4 गुण। इस प्रकार से ताल जो है वो 8 गुण तक प्रयोग में लाई जाती है। तो ताल जो है वो इंस्ट्रूमेंट पर बजाई जाती है। उसमें तबला, मृदंग, पखावज, ढोलक आदि इंस्ट्रूमेंट जो श्रेणी में आते हैं जिस पर ताल बजाई जाती है। दादरा जो ताल है इस ताल में सबसे कम मात्राएं होती है और इस ताल को हम इस प्रकार से लिखेंगे। दादरा जो ताल है इसका जो प्रयोग है वो अधिकतर दादरा गायन शैली के जो गीत है उसके साथ किया जाता है। और सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे ताल का नाम, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है इसी को लिख लेते हैं। ताल का नाम दादरा हो गया। ताल में मात्रा कितनी है? मात्रा हमारे ताल जो है उसमें 6 है और 6 मात्राओं के अनुसार हमारे पास जो विभाग हैं, इस ताल में जो विभाग बनाए गए वो 2 बनाए गए और प्रत्येक विभाग में 3 मात्रा रहेंगी। तो इस प्रकार से 6 मात्राएं हैं। ताल जहाँ से शुरू होती है, प्रारंभ होती है, उस मात्रा को हम सम कहते हैं और सभी जो ताल हैं वो पहली मात्रा से ही प्रारंभ होती है। तो हम यहाँ पर देखेंगे पहली मात्रा पर। हमारे जो ताल है उसमें 2 ही विभाग है और विभाग के अनुसार एक विभाग में चिन्ह एक बार आएगा तो दूसरे विभाग में एक चिन्ह रहेगा खाली का, और खाली जो हमारी है वो इस ताल में चौथी मात्रा रहेगी। इस प्रकार से हम ताल का शॉर्ट परिचय लिखेंगे और उसके बाद पैराग्राफ बनाएंगे, परिचय इसका लिखेंगे। जो बातें हमने यहाँ पर बताई है इन सभी बातों को विस्तार से लिखा जाता है। जैसे कि दादरा ताल 6 मात्राओं का ताल चक्र है। इस ताल में 3-3 मात्राओं के 2 विभाग बनाए जाएंगे। दादरा ताल की पहली मात्रा सम कहलाएगी और इसकी चौथी मात्रा को खाली माना गया है। दादरा जो ताल है बेटा ये बंद बोल की ताल है। बंद बोल की जितनी भी तालें होती हैं वो सभी जो ताल है तबले पर बजाई जाएगी। कुछ ताल खुले बोल की भी है। खुले बोल की जो ताल है
वो मृदंग वाद्य पर बजाई जाएगी और पखावज वाद्य पर बजाई जाएगी। हमारी जो दादरा ताल है इसके बोल बंद होते हैं, इसलिए तबले पर बजाई जाएगी। और इस ताल का जो प्रयोग है हम गीत में करते हैं, भजन में करते हैं, लोक गीत में करते हैं और शास्त्रीय संगीत की जितने भी गायन शैली है उन सभी में दादरा ताल का प्रयोग किया जाता है। ये भी कहरवा ताल की तरह एक लोकप्रिय ताल है। बंद बोल और खुले बोल, यहाँ पर हमारे पास दो शब्द आए हैं, बंद बोल और खुले बोल। बंद बोल का मतलब होता है कि आवाज बंधी हुई आए, फैले ना। खुले बोल का मतलब होता है कि आवाज का फैलना। जैसे आवाज किस प्रकार से फैलती है, तबला हमारा बंद बोल जो है वो तबले पर बजाए जाएंगे, तो बंद बोल के लिए मैंने आपको बताया अभी कि आवाज बंधी हुई होनी चाहिए। हम हाथ पर इसको किस प्रकार से सीखेंगे, देखिए तबला जो है वो उंगलियों से बजाया जाता है, उसमें उंगलियों का प्रयोग किया जाता है। और मृदंग पखावज जो इंस्ट्रूमेंट है इस पर पूरे हाथ का प्रयोग किया जाता है, उसमें उंगलियों का भी और हथेली का भी प्रयोग होता है। तबले पर जो तार बजती है, इस तबले को बजाने के लिए हम केवल उंगलियों का प्रयोग करते हैं, इसमें हथेली का प्रयोग नहीं किया जाता है, थाप इसमें हम नहीं प्रयोग करते। बंद बोल की जो तार है तबले पर बजेगी, उसको किस प्रकार से बजाएंगे, जैसे कि ये आवाज बंधी हुई है और इसी आवाज को हम इसी बोल को यदि मान लो हम मृदंग और पखावज पर बजाएंगे तो हम सभी उंगलियों का प्रयोग करेंगे और आवाज फैल जाएगी। अब यहाँ पर जो वाइब्रेशन है वो फैल कर हमें सुनाई दे रहा है, फैल रहा है। तबले पर जो तार बज रही है उस पर हमारा जो आंदोलन है, कंपन जो है वो बंध रहा है, बंधा हुआ है, आवाज यहाँ पर फैल नहीं रही। तो इस प्रकार से हम सीख सकते हैं कि बंद बोल जो होते हैं वो तबले पर बजाए जाएंगे और खुले जो बोल की जो ताले हैं वो मृदंग पखावज पर बजाए जाएंगे। इस प्रकार से हम दादरा ताल का परिचय तैयार करेंगे, दादरा ताल का परिचय लिखेंगे। दादरा ताल के जो बोल है वो बंद होते हैं, इसलिए इस ताल को तबले पर बजाया जाता है और दादरा ताल के साथ गीत, गजल, भजन, लोकगीत और शास्त्रीय संगीत की गायन शैलियों का प्रयोग किया जाता है। शास्त्रीय संगीत की गायन शैलियों में दादरा ताल का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से हम इसका एक कंप्लीट एक पैराग्राफ तैयार कर लेंगे। पैराग्राफ तैयार करने के बाद हम यहाँ पर ताल की टेबल बनाएंगे, एक गुण की, दो गुण की। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ किस प्रकार से आपको टेबल बनानी है। पैराग्राफ बनाने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे ताल का नाम, जैसे कि हमारी ताल होगी दादरा। हम यहाँ पर कौन सा प्रकार लिख रहे हैं, एक गुण लिख रहे हैं तो एक गुण लिखेंगे और दो गुण लिख रहे हैं तो दो गुण लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 हमारी जो ताल है उसमें 6 मात्राएं होती है और वो हम इस प्रकार से टेबल बनाएंगे और 3-3 मात्राओं के 2 विभाग हो गए। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ये जो संख्या होती है ये संगीत में हमारे ताल में मात्रा कहलाती है। उसके बाद हम चिन्ह लगाएंगे, चिन्ह लगाने के बाद हम ताल के बोल लिखेंगे। यहाँ पर हम क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ से हमारी ताल शुरू होती है, इसको सम कहा जाता है। ये पहला शब्द है और चौथी जो मात्रा है इसकी खाली है और खाली को दर्शाने के लिए हम 0 का शून्य का चिन्ह प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम ताल के बोल लिखेंगे। इस ताल के जो बोल है वो इस प्रकार से है, ध धी ना, ध ती ना। ये दादरा ताल के एक गुण के बोल है, ध धी ना, ध ती ना। एक मात्रा के अनुसार एक बोल लिखना एक गुण कहलाएगा और इसी प्रकार से यदि हम दुगुन बनाएंगे तो मात्रा वही रहेंगी। समय मैंने पिछले वीडियो में बताया था सेम रहेगा, ये नहीं बदलेगा। इसके अनुसार चिन्ह भी वही रहेंगे। बोल जो यहाँ पर कार्य हो रहा है, हम जो काम कर रहे हैं वो बदल जाएगा। एक मात्रा हमारी यहाँ पर सेम है, चिन्ह हमारा सेम है। यहाँ पर जो एक बोल है ये एक गुण कहलाएगा। हम इसका दुगुन बना रहे हैं तो यहाँ पर हम 2 बोल इकट्ठे लिखेंगे इस प्रकार से, धा धी। इन दोनों को जोड़ने के लिए ऊपर से हम चिन्ह इनको आपस में नहीं जोड़ेंगे इस प्रकार से। ये ऊपर से दोनों अलग अलग रहेंगे क्योंकि धा अलग बोल है और धी अलग बोल है। इन दोनों को जोड़ने के लिए इन दोनों के नीचे अर्धचंद्राकार चिन्ह लगाएंगे इस प्रकार से। तो इस चिन्ह के अंदर जितने भी बोल हैं वो एक मात्रा के समय में उच्चारण किए जाएंगे, बोले जाएंगे। इस प्रकार से हम दुगुण बनाएंगे, उसमें इस प्रकार से बोल लिखे जाएंगे। 2-2 बोलों को इकट्ठा करके लिखना है। उसके बाद अगले 2 बोल न ध, न ध के बाद ती ना,
जो काम हम 6 मात्रा के समय में कर रहे थे उसी काम को हमने थोड़ी स्पीड को तेज किया और वो 3 मात्राओं के समय में हो गया। इस प्रकार से अगले जो 3 मात्रा हमारे पास बची वहां पर पीछे जो हमारे पास जो बोले वही हम रिपीट करेंगे, ध धी न ध और ती न। इस प्रकार से हम ताल का दुगुन का टेबल बनाएंगे, दुगुन की टेबल बनाई जाएगी ये सभी। इस प्रकार से संगीत में जो ताल है उन तालों में 1 गुण से लेकर 8 गुण तक प्रयोग की जाती है। यहाँ पर हमें इन सभी के 8 प्रकार बनाने आने चाहिए। संगीत में जो पेपर होता है, संगीत में जो पूछा जाता है उसमें 1 गुण 2 गुण पूछा जाता है। अभी कुछ बदलाव किया गया है, 3 गुण 4 गुण भी इसमें पूछा जाता है। तो यदि हम इसके 3 गुण बढ़ाएंगे तो 1 2 3 ये तीनों को इकट्ठे लिखेंगे इस प्रकार से, धा धी ना। अब इन तीनों को जोड़ देंगे तो ये हमारे ताल की पहली मात्रा बन जाएगी, धा धी ना, धा धी ना। इनको जोड़ेंगे ये हमारे ताल की दूसरी मात्रा बढ़ गई। अब हमारे ताल के पास बोल खत्म हो गए, फिर ये बोल वापस आएंगे यहाँ पर, फिर आगे चले जाएंगे, फिर ये आगे चले जाएंगे, फिर आगे चले। इस प्रकार से हमें कंप्लीट 6 मात्रा लिखनी है, 3-3 मात्राओं के विभाग बनाना। 4 गुण बढ़ाने तो हम 4 बोलों को इकट्ठा करके लिखते हैं, 4 गुण बनेगा। इस प्रकार से हम ताल की 1 गुण और 2 गुण का जो टेबल है उसको बनाते हुए, परिचय लिखते हुए हम इस ताल को कंप्लीट करेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि ताल का जो परिचय है वो किस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले हम ताल का नाम लिखेंगे, ताल का नाम लिखने के बाद उसमें कितनी मात्रा है मात्रा लिखेंगे, मात्रा के बाद विभाग, फिर सम, फिर उसके बाद खाली। खाली के बाद इन सभी बातों को विस्तार से समझाते हुए एक पैराग्राफ तैयार करेंगे और पैराग्राफ तैयार होने के बाद उससे नीचे हम इस ताल का 1 गुण 2 गुण 3 गुण 4 गुण की जो है टेबल वो बनाएंगे। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से दादरा ताल का परिचय अच्छी तरह से सीख पाएंगे और ये जो ताल है इसको सीखने के बाद नोट्स के माध्यम से आपके पास जो भी मटेरियल पहुंचेगा आप उन सभी को अपनी एक साफ नोटबुक में उतारेंगे और इस वीडियो के माध्यम से किस प्रकार से परिचय लिखना है, किस प्रकार से ताल का टेबल बनाना है, कैसे चिन्ह लगाए जाते हैं, उन सभी बातों को आप अच्छे से सीखते हुए समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही हम करेंगे। अगले वीडियो में हम अगले ताल का जो परिचय है वो सीखेंगे। धन्यवाद।